बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अमां सभिनी खे भलीकार चवां थी द लेट नाइट शो विद शाज़िया करीम में। उम्मीद कयां थी तव्हां सभई बिल्कुलु ठीकु ठाक ख़ैरियत सां चाक चङा भला हूंदो। अॼु के प्रोग्राम में असां अवां खे वठी हलंदासीं, बल्कि मिली करे हलंदासीं उन गोल्डन एरा में जंहिंमें संगीत, जंहिंखे असां चऊं था न असल संगीत, उहो ठहंदो हुयो, उहो ॿुधो वेंदो हुयो, उन जा क़दरदान मौजूदु हुआ। ईअं नाहे त हाणे क़दुरु कोन आहे या हाणे उहे संगीतकार कोन आहिनि या हाणे उहे फ़नकार कोन आहिनि, पर मां सम्झां थी वॾो डिफरेंस आहे, वॾो फ़र्क़ु आहे। असांजी जेका मौसीक़ी पाकिस्तान जी रही आहे उनखे पाड़े वारे मुल्क बि कॉपी कयो आहे। ऐं मूंखे यादि आहे जॾहिं मां FM ते शोज़ कंदी हुयसि त मुंहिंजो प्रोग्राम हूंदो हुयो यादिश बख़ैर, ऐं उन में ओल्ड म्यूज़िक प्लस पोइट्री प्रोग्राम जो थीम हो। ऐं मां चूंडे कोशिशि कंदी हुयसि त ग़ुलाम अली ख़ान साहब, मेहदी हसन ख़ान साहब, नाहिद अख्तर ऐं मसूद राना साहब, इहे नाला हुया जिन जा कलाम मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदी हुयसि। इन करे उहो प्रोग्राम मुंहिंजे दिलि जे इलाही घणो वेझो हुयो। ऐं जॾहिं मूंखे अहिड़े क़िस्म जो संगीत ॿुधण जे लाइ मिलंदो आहे त यकीन कयो मां ॾाढी ख़ुशि थी वेंदी आहियां ऐं दिलि खे राहत मिली वेंदी आहे, छो त मूंखे लॻंदो आहे त संगीत जे अंदरि हीलिंग पावर आहे, हिकिड़ी अहिड़ी एनर्जी आहे जेका तव्हांखे पॉज़िटिविटी ॾांहुं वठी थी वञे ऐं जेका तव्हांजे अंदरि खे चवंदो आहे न हिकिड़ो माण्हू अंदरूनी तौर ते हील थी वञे कंहिं शइ खे ॿुधी करे, त उहे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मां सम्झां थी त उन म्यूज़िक जे अंदरि हुयूं। हाणे शयूं चेंज थी वियूं आहिनि, न उहे मौसीक़ार रहिया, न उहे फ़नकार रहिया, न उहा शाइरी रही, ऐं नई वरी अहिड़ा साज़ंदा या जेके साज़ वॼाइण वारा आहिनि उहे रहिया। मूंखे यादि आहे मां हिकिड़ो वाक़ियो शेयर कंदी हलां त ग़ुलाम अली ख़ान साहब जी महफ़िल हुई ऐं शौक़ सां वियासीं, लाज़िम आहे, मुंहिंजो पसंदीदा फ़नकार आहे, पर उन ॾींहुं मूं ग़ुलाम अली ख़ान साहब खे कोन ॿुधो। उहे 3-4 कलाक जेको मां महफ़िल में हुयसि मां सिर्फ़ु तबलो पे ॿुधो। मूंखे नालो उन तबला नवाज़ जो यादि कोन आहे, पर कमाल। ऐं मूंखां जॾहिं प्रोग्राम ख़तमु थियो त मुंहिंजे सिस्टर्स, मुंहिंजे फ्रेंड्स पुछो त कहिड़ो ग़ज़ल वधीक पसंदि आयो। मां चयो अॼु मां यकीन कयो मां कोन ॿुधो आहे, मां सिर्फ़ु तबलो ॿुधो आहे। सो के शयूं किन साज़नि में, किन आवाज़नि में, कंहिं शाइरीअ में अहिड़ो त जादू हूंदो आहे जो तव्हांजो मनु उहा शइ मोहे विझंदी आहे, तव्हांखे हिकु अलॻि काइनात में वठी वेंदी आहे। ऐं ख़ासि तौर ते दुनिया में म्यूज़िक खे मां सम्झां थी, बल्कि मूं ॾिठो बि आहे, पढ़ियो बि आहे त ट्रीटमेंट जे तौर ते बि इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। ऐं ज़ाती तौर ते बि मूं इन शइ खे अप्लाई कयो त जॾहिं मूंखे वक़्ती तौर ते हिन दुनिया जे गोड़ खां काॾे भॼणो हूंदो आहे त पोइ मां पंहिंजे पाण खे संगीत जे दुनिया में वठी वेंदी आहियां ऐं कुझु लम्हा, कुझु घड़ियूं, के कलाक गुम थी वेंदी आहियां। सो अॼु जेको ही टाइम आहे, अव्हां मुमकिन आहे गुम थी वञो संगीत जे दुनिया में। अॼु के प्रोग्राम में जेका शख़्सियत कही आई आहे तमामु बहितरीनु फ़नकार आहिनि, ऐं जॾहिं मां स्टूडियो में दाख़िल थियसि त रिहर्सल हले पई ऐं जेके कॉम्पोज़िशन्स, जेके ग़ज़ल्स मुंहिंजे समातुनि ताईं पहुता त मूंखे यकीन कयो अंदाज़ो थी वियो त अॼु त कमाल थियण वारो आहे। सो भलीकार चवां थी तमामु बहितरीनु आवाज़ जे मालिक फ़नकार कैसर कमाल साहब खे, जेके फ़नकार बि आहिनि ऐं फॉर्मर कस्टम ऑफिसर भी आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक है। फर्स्ट क्लास। सिंधी तो समझ आती होगी आपको? जी समझ आती है, बल्कि मैं कोशिश भी करता हूँ बोलने की, और जिस दिन सही बोलना मैंने शुरू कर दी तो फिर मैं बोला भी करूँगा इसलिए मैं हमारे लिए खुशबख्ती होगी कि आप बोलें, लेकिन यहाँ ज़ुबानों का कोई कैद नहीं है, हम हर ज़ुबान में बात कर सकते हैं। और अभी मैं बात कर रही थी म्यूज़िक के हवाले से, यकीनन वो आपने समझी। जी मैं समझ रहा था, आपके बहुत सारे सिंधी फ्रेंड्स भी रहे हैं, मुझे पता है। जी जी। तो आज हम आपसे वही सुनेंगे, मतलब उस पुराने दौर में जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, लेकिन आपके साथ जो आपका साथ देंगे मैं उनका तारुफ भी ज़रूर करवाना चाहूँगी। जी ज़रूर, उनके बगैर तो मुश्किल है काम, और स्पेशली जब हम गज़ल की बात करते हैं तो वो तबले के बिना अधूरा है, मतलब तबले के बिना मैं गज़ल को इमेजिन ही नहीं कर सकती। तो व्यूअर्स असां गॾु तमामु बहितरीनु तबला नवाज़ मौजूदु आहे जेको स्क्रीन ते हुन पार आहे, कैसर गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं।
ऐं उन खां पोइ हारमोनियम ते मौजूदु आहे प्रोफेसर AR अनवर साहब, उन्हनि खे भलीकार चवां थी, ऐं इनायत साहब मौजूदु आहिनि कीबोर्ड ते, उन्हनि खे भलीकार चवां थी। सो सर, कब से स्टार्ट किया गाना? जैसे सब लोग ही कहते हैं कि जिनको जो इस फील्ड में हैं उनको शौक़ होता है बचपन से ही, तो वो मुझे भी था बचपन से शौक़। बचपन से जी, तो ये है कि फिर मैंने प्रॉपर जो है मैंने सीखना शुरू किया 92 से। वाह। जी, उससे पहले ये था कि बस मुझे शौक़ था और मैं वैसे परफॉर्म भी करता था कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन फिर 92 में तो मैंने सर्विस ज्वाइन की 82 में। तो उसके बाद ये था कि फिर मैंने 92 से फिर मैंने सीखना भी शुरू किया। ठीक। और माशाल्लाह यहीं पे मौजूद हमारे उस्ताद हैं, ये जो प्रोफेसर AR अनवर साहब हैं, माशाल्लाह। ये मेरे उस्तादों में से हैं। और फिर उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं पटियाला घराने वाले, जी, वो मेरा जो है इंस्पिरेशन उनसे मुझे मिली। ठीक। और फिर उस्ताद सईद ख़ान और ऐसे जो मुझे मिलता गया, तो ये तो चूँकि एक समंदर है और कोशिश की कि ये इससे चंद कतरे मुझे मिलते रहें, तो बस ये है। क्या बात है। तो हम चाहेंगे कि जो कतरे आपके पास हैं, जी बिल्कुल। आज वही जिनको म्यूज़िक की प्यास है ना, एक इंसान को थर्स्ट होती है कि जी ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो आज उनकी वो थर्स्ट ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, मैं ख़त्म तो खैर इंशाल्लाह। कभी नहीं होगी, लेकिन एक होता है ना, पानी पीने जी, के बाद जी। एक सुकून सा मिल जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस तरह का संगीत सुनते हैं तो वो सुनने के बाद भी सुकून मिल जाता है। जी, मेरी खुद भी कोशिश होती है, मेरी ख्वाहिश होती है कि हमारी ये जो नई पौध है ये भूलते जा रहे हैं जो हमारा विरसा है, जो हमारा म्यूज़िक है, म्यूज़िक ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो मेरी खुद भी ख्वाहिश होती है कि मैं उसको रोशनास कराऊं लोगों से, और जो भूल चुके हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह वापस आएँ। दोबारा वापस तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश कामयाब होगी। इंशाल्लाह। और वो हज़ारों सैकड़ों लोग जो गुज़र गए, अच्छे अच्छे मौसीकार, अच्छे अच्छे सिंगर्स, तो ये हम जो गाते हैं हम उनको एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं। बिल्कुल। जी जी। तो शुरुआत में क्या सुनाएंगे आप? शुरू में जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं शुरू करूँ स्पिरिचुअल कलाम से, सैफुल मुलूक। जी, सैफुल मुलूक जो है वो एक रूहानी कलाम है और इसका हर शेर जो है वो ज़िंदगी के हर शोबे के साथ डील करता है। क्या बात है। तो वैसे तो इसके हज़ारों शेर हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक यहाँ सुनाऊँगा। हो जाए। उसमें चूँकि अल्लाह का नाम भी है, उसके बाद फिर एक उसमें जो है अखलाकियात भी है, और आपस में जो बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उनके रिश्ते की पहचान, उनका एहतराम, वो भी है। क्या बात है। तो वो चंद शेर मैं पेश करूँगा आपके हो सामने। जाए सर, हो जाए जी। अव्वल हम्द सनाए इलाही, अव्वल हम्द सनाए इलाही, जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितापण वाला, कोई मदान न हर वो अदल करे ते थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले अदल करे ते थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावन, मैं वर्गे मुँह काले
वीर वीरां दे दर्द वंडांदे ते वीर वीरां दियां बावां वीर वीरां दे दर्द वंडांदे ते वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडिया छावां ते मावां ठंडिया छावां। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और यकीन करिए, मुझे नहीं पता ये शायरी किसकी है, लेकिन मुझे वारिस शाह की एक, जी ये मोहम्मद बख्श का कलाम है। ठीक, उनकी एक झलक नज़र आई वो भी जो उन्हीं की अक्सर, तरह, हाँ उन्हीं की तरह एक स्टाइल उनका, ये उनका भी रूहानी कलाम है। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, इंस्पिरेशन के हवाले से तो आपने बताया, पाकिस्तान में इतने बड़े फ़नकार हैं, जी। तो उनमें से कौन आपके फेवरेट हैं? मेरे फेवरेट जी, मैं अगर मतलब जिनको आप सबसे ज़्यादा गाते हो? शुरू करूं बहुत पहले से, तो जिनको मैं पसंद भी करता हूं, जिनको सुन के मैंने सीखा, क्योंकि सुनना जो है वो भी एक रियाज होता है। बिल्कुल। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां, उस्ताद बरकत अली ख़ां, फिर उनके शागिर्द ग़ुलाम अली साहब, ग़ुलाम अली ख़ान मेहदी साहब, और उससे पहले जो थे सलीम रज़ा, नूर जहां, नसीम बेगम, और ये सब ऐसे नाम हैं कि ये बड़े इनका जो है एक एहतराम बनता है, और इनका बहुत काम है म्यूज़िक में। क्या बात है। और फिर जो हमारे मौसीकार, सबसे जो बड़ी बात होती है वो होती है मौसीकार। बिल्कुल। क्योंकि अगर धुन अच्छी नहीं है तो वो चाहे गाने वाला जितना भी अच्छा हो, लेकिन धुन अगर अच्छी होगी तो वो आपको अच्छी लगेगी वो। तो जैसे बहुत से हैं, मास्टर इनायत हैं, ख्वाजा खुर्शीद अनवर हैं, रशीद अत्रे हैं, और ऐसे एक बाबा, मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, वो बहुत पुराने मौसीकार हैं, पंजाबी गाने भी उनके हैं, और एक बड़ी खूबसूरत उनकी लोरी है, राज दुलारे मोरी अखियों के तारे, मैं तो बारी बारी जाऊँ। वाह वाह। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत ये लोरी है। मतलब ये वही वाली बात होगी ना कि बाबा चिश्ती हैं वो। जी बाबा सही। जी। मतलब हीरा कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन तराशने वाला ना हो तो हीरे का कोई मोल नहीं रहता। जी बिल्कुल। तो वही बात है कि कॉम्पोजिशन अगर बेहतरीन है तो फिर गाने में भी मज़ा आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, कस्टम मैं समझती हूँ एक बहुत मुश्किल किस्म की जॉब है, तो फिर टाइम मैनेज हो जाता था रियाजत के लिए? जी हाँ, बस असल में जो है कस्टम जो है वो हमारी जो थी, मेरा था कस्टम प्रिवेंटिव। ओके। और हमारी जो ड्यूटी थी वो राउंड द क्लॉक होती थी, एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे, एंटी स्मगलिंग में, एंटी नारकोटिक्स में, और उसके अलावा फिर हमारे पास जो INP था, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, और ये सब चीज़ें थी। तो बस ये था कि इनसे जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं फिर कुछ ना कुछ टाइम इसके लिए निकालता था, सीखने के लिए। जी, सीखने के लिए और अपनी रियाजत के लिए। तो इतना तो मैं नहीं कर सका जितनी मुझे करनी चाहिए ये, या जितना लोग करते हैं। बहरहाल ये कि जो मुझे टाइम मिला तो मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं, कोशिश करूं, रियाज करूं। तो ये मैं करता रहा। सही। अच्छा, म्यूज़िक लाजिम है, आपने पहले एक बात वाज़ेह की कि बचपन से कुछ चीज़ें आपके अंदर होती हैं। जी जी। जैसे म्यूज़िक, अगर आप अच्छा गाते हैं तो बचपन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जी आप अच्छा गाते हैं, लेकिन बहुत बाद में हम ये समझ पाते हैं कि वाकई हम गा सकते हैं या गा पाते हैं। तो उसके बाद जो मिजाज में या इंसान की ज़ात में तब्दीलियाँ आती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो आपने ऐसा महसूस किया कि संगीत जब ज़िंदगी में बाकायदा शामिल हुआ तो आपकी ज़ात में कुछ चेंजेस आई? देखिए नहीं, जब मैंने प्रॉपर सीखना शुरू नहीं किया था तो मैं सबके सामने गा लेता था। मतलब यूं ही बस? अच्छा जी जी, बस वो गा लिया, स्कूल में गा लिया, कॉलेज में गा लिया, लोगों ने मुझे कहा कि गाओ, तो मैंने गा दिया। लेकिन जब फिर मैंने सीखना शुरू किया और इसमें ये जो बारीकियाँ हैं वो उनको जब मैं समझा और जब उस्तादों ने मुझे वो बताया, तो उसके बाद ये है कि आप यकीन करें कि मुझे अब भी गाते हुए डर लगता है कि कहीं कोई झोल ना रह जाए, कहीं
कोई ऐसी गलती ना हो जाए। तो ये गाना तो एक समंदर है, बिल्कुल। तो इसमें इंसान इसको जितना सीखे उतना जो है वो नाकाफ़ी है। और सारी ज़िंदगी ये रहती है, एक आपको एक वो ख्वाहिश रहती है कि मैं और भी सीख लेता, बिल्कुल। और मैं इस पे और भी टाइम देता। तो ये है म्यूज़िक का। तो आजकल क्या मसरूफियात हैं, मतलब जस्ट म्यूज़िक पर ही आप फोकस्ड हैं या? जी, अब तो मैं वैसे रिटायर्ड हूँ पाकिस्तान कस्टम से, और अब ज़्यादा मेरा इसी पे है। जस्ट म्यूज़िक। जी, जस्ट म्यूज़िक। क्या बात है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और लाजिम है, इस वक्त मुझे लगता है कि आपने फिर म्यूज़िक को और अच्छे से समझा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। अब क्या सुना रहे हैं आप? अब हम आ जाते हैं फिर मेहदी साहब की तरफ। मेहदी हसन साहब के कुछ आपको गज़लें, कुछ आपको गीत सुनाते हैं। बिल्कुल। जी। तो हो जाए, क्योंकि मेहदी हसन खान जी, साहब को बिल्कुल। मैंने बहुत अपने शोज़ में प्ले भी किया है और सुना भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए खुश नसीबी होगी कि जी। उनकी कोई गज़ल हमें सुनने को मिल जाए। जी। पहले तो मैं एक गीत आपको सुनाऊंगा मेहदी साहब का, और उसके बाद फिर मैं आपको गज़लें भी सुनाऊंगा। जी ठीक, हो जाए। अ, जी, ये जी रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्तीगस। हस्ती का सामा हो गया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा, इस कदर बढ़ने लगी उस हुस्न की रानाइयाँ, इस कदर बढ़ने लगी उस हुस्न की रानाइयाँ। ये हमारे से जोड़ने के हाँ मैं हाँ, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। भूल गया, दोबारा अंतर में आ जाएगा। सर शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू से करते हैं। शुरू से रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए।
कदर बढ़ने लगी, उस हुस्न की रानाइयाँ इस कदर बढ़ने लगी, उस हुस्न की रानाइयाँ पहले फिर गुलबदन फिर गुलबादामा हो गए, रफ्ता रफ्ता मेरी मस्ती का सामा हो सामा हो रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का सामा हो गए। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत खूब. व्यूवर्स इन्हीं सगळं टाइम आहे ते शॉर्ट ब्रेकचे मिळून हा ब्रेक खांपोय. जी व्यूवर्स वरी मां सभिनी खे भली कार चऊं था अॼु के प्रोग्राम में ऐं कैसर कमाल साहब अॼु के प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि जिन खां म्यूज़िक बि ॿुधंदासीं ऐं साण में कुझु कचहरी बि कंदासीं छो त कचहरी जो वरी पंहिंजो ई लुत्फ़ आहे. सो कैसर साहब अगर मैं शायरों की बात करूं बल्कि शुरा की तो कौन आपको ज़्यादा पसंद है, किसको ज़्यादा पढ़ते हैं? वैसे मैंने तो बचपन में स्कूल के ज़माने में तो मैंने पढ़ा है गालिब को. आहा जी, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब को, मीर तकी मीर को, क्या बात है और ख्वाजा मीर दर्द को, आतिश को. सर, इतने मुश्किल शायर. जी हमारे ज़माने में होती थी ये, हमारी जो मैट्रिक का जो हमारा सिलेबस है उसमें ये होते थे. ये जो असातिज़ा हैं इनको असातिज़ा कहते हैं शुरा को. गालिब साहब को, मीर तकी मीर को, आतिश को, ख्वाजा दर्द को, बिल्कुल. तो इनको हमें पढ़ाया जाता था. तो उसके बाद से फिर फराज साहब मुझे बहुत पसंद हैं, अहमद फराज, और उनसे पहले कतील शफ़ाई साहब. कतील जी, शफ़ाई. कतील शफ़ाई साहब बहुत ही पाई के, और उनकी शायरी बहुत दिल को छूती थी वो. सही. और यकीन करें जब उर्दू के निसाब में हमें पढ़ाए जाते थे ये शोरा, उस वक्त इतने कोई मुश्किल लगते थे, और जब शेर की तशरीह करनी होती थी तो हम दुआ मांगते थे या अल्लाह कोई मुश्किल शेर ना आ जाए कि उसकी तशरीह हमें करनी पड़ जाए. जी, तो ये तो ऐसा आपके साथ हुआ कभी? होता था, लेकिन मुझे चूँकि शौक़ था पढ़ने का तो मैं उसकी तशरीह अच्छी तरह से कर सकता था. आसानी से? जी, आसानी से कर लेता था. क्या बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई. तो ये शौक़ कैसे जागा, मतलब इतनी गहरी शायरी? जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उसमें जो हमारा सिलेबस था उसमें जो ऑप्शनल था वो मैंने उर्दू लिया. वाह. और वो उसके 100 में से मैंने 85 जो मैंने मार्क्स लिए. 85? 100 में से. और वो उसमें भी यही शायरी और ये सब कुछ था. और वैसे ये होता है कि लैंग्वेज जो है उसमें ये इतने नंबर मिलना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने 85 स्कोर किए. 100 क्या में से. बात है, मतलब बचपन से ही शायरी से आपको शगुफ था? मुझे लगा तो था. आपके ख़ानदान में कोई था म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाला, या यूं ही बस आप अकेले थे और शौक़ जग गया? नहीं, मेरे वालिद साहब को भी था. अच्छा. हाँ जी, वो भी चूँकि पढ़े लिखे थे और वो माशाल्लाह मास्टर्स थे वो. ठीक. तो वो उनको भी काफ़ी शौक़ था इंग्लिश अदब का, उर्दू का. तो ये सब चीज़ें हमारे घर में होती थी, इसलिए मुझे भी ये शौक़ हुआ. सही. अच्छा, एक तो आपने कहा इतने मुश्किल, इतने बड़े नाम आपने जो लिए, उन शोरा को आप पढ़ते थे, उर्दू अदब आपने लिया, और फिर कस्टम
जी जी बिल्कुल ही अलग एक चीज़। तो ये कैसे? ऐसा है जी कि मुझे शुरू से शौक था यूनिफॉर्म सर्विस का। अच्छा, यूनिफॉर्म का भी जी हाँ, शौक था। जी बिल्कुल था, क्योंकि ये होता है कि तो इसलिए मैंने फिर अपने शौक जो हैं वो मैंने पूरे किए। सही। और कस्टम्स मेरा उस वक्त हमारा जो वाइट यूनिफॉर्म होता था कस्टम्स का, अब चेंज हो गया है वो। तो हमने वो सारी ज़िंदगी हमने वो पहना वाइट यूनिफॉर्म। 34 इयर्स ठीक। मेरी जो सर्विस है कस्टम्स की वो 34 साल है। क्या 34, बात है। जी। क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं ना, कभी कभार इतना डरते हैं, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, आपके बैग में क्या है, ऐसा कुछ। तो वो इतनी एक ख़तरनाक किस्म का एक इमेज उनका होता है। हाँ जी, जबकि वो आप बस आपका इतने इमेजिन होता है, नफीस लेकिन वो होते नहीं सर्विस जो उसके लोग ऐसे नहीं होते, तो आपसे अच्छा। बड़ा पोलाइटली बिहेव करते हैं। और कराची कस्टम तो बल्कि बहुत अच्छा है पूरे पाकिस्तान में। ठीक जी, है ना। वो पूछते हैं कहाँ से आ रही हैं, क्यों गई थी। वो तो उनके तो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल ड्यूटी में होते हैं शामिल है ना, वो तो ऐसे सवालात तो वो करते हैं। सही। जी जी लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत थोड़ी सी एक मतलब थोड़ी सी क्या कहें कि उनके सामने ना अच्छा भला बंदा जो है ना वो थोड़ा डर जाता है जी जी कि बिल्कुल। पता नहीं अब क्या पूछ लेंगे, क्या चीज़ हो जाएगी। तो आपकी शख्सियत तो बड़ी सॉफ्ट सी है। जी बस ऐसा ही है जी। ऐसे ही है। तो ये तज़ाद कभी कभी महसूस नहीं होता? नहीं देखें जी, मेरी जो जो मेरी ड्यूटीज़ थी, जो हमारा जो डिमांड थी मेरी जॉब की, तो वो तो मैंने पूरी की। और मैं उसमें कभी भी पीछे नहीं हटा। क्या बात है। मैंने नाइट ड्यूटीज़ भी की, मैंने सड़कों पे नाके भी लगाए, और फिर मैं डीप सी में भी गया स्मगलर्स के पीछे, और फिर मैं इन्वेस्टिगेशन में भी रहा और एंड में भी रहा। तो वो सब चीज़ें, वो जो फ़राइज़ था, जो फ़राइज़ थे उनको मैंने पूरा किया। क्या बात है। जी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह। वो अपनी जगह, मतलब दोनों को आपने जो ना जी, वो बड़ा जी, जी। बैलेंस तरीके ये से। मेरा पैशन था और वो मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ड्यूटी थी। सही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल्स के पीछे जा रहे हो और फिर गाना भी गाते हुए जा रहे हैं? आप जब ये उस वक्त जो है ना वो थोड़ा क्रिमिनल्स के जब पीछे जाते हैं तो फिर आपको गाना याद नहीं आता। फिर आपका जो होता है ना सारा वो जो एक लतीफ़ वो ज़ौक़ होता है, तो वो फिर आपका ख़त्म हो जाता है। तो मतलब फिर उस हाँ वक्त जी, जो है ना वो आपकी वो इन्वेस्टिगेशन वाली जी, जो जी, हाँ जी, इस वक्त फिर वो सोच जो होती है वो। जो आपको करना चाहिए तो वो पेश नज़र होता है। अब जैसे अब मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा बहुत सुनती हूँ और गाती भी हूँ, तो जहाँ भी मुझे मौका मिल जाए, चाहे पीछे आंधी हो, तूफान हो, अगर मुझे गाना होगा तो मैं गाऊंगी, सिचुएशन जो भी हो। जी जी। तो आप भी ऐसे करते हैं या फिर? माहौल पे डिपेंड करता है जी, कि अगर मैं किसी महफिल में जाऊँ, वहाँ पे अगर वो ऑडियंस अच्छी हो और वो मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे गाने का मज़ा आता है। हाँ, तो ये तो बात अब है। मैं किसी ऐसी जगह जाऊँ कि जहाँ बिल्कुल लोगों को कोई इंटरेस्ट ना हो गाने से, और वो मुंह बना के बैठे हों या मोबाइल देख रहे हो। आजकल तो ये भी एक ट्रेंड है कि आप अगर महफिल में जाते हैं तो वहाँ पे लोग 70% लोग वो अपने मोबाइल के अंदर गुम होते हैं। हाँ, या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये भी एक है सिलसिला। तो आपको वो चीज़ कैसी लगती है, बुरी लगती है या? वाकई जी वो तो बुरी लगती है। वो तो जो है अखलाकियात जो है उसके भी दायरे में नहीं आती। वो तो वैसे आउट ऑफ एटिकेट्स है कि अगर आप किसी महफिल में गए हैं तो आप जो ज़रूरत है उस महफिल की, या जो आपका वो है, आप उसको छोड़ के आप किसी और काम में लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर है। आजकल तो यही फैशन हो गया है ना कि आप जैसे हम कहते हैं कि खाना बड़े अदब से खाना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे ये होता है कि पहले सेल्फी बनेगी, स्नैप बनेगी, ये हाँ, होगा बस वो ये होगा, है। उसके बाद आपने भले ठंडा हो जाए, लेकिन जब तक आपकी वो वीडियो प्रॉपर नहीं आती, खाना स्टार्ट नहीं होता। वैसे ही होता है, हम किसी महफिल में जाते हैं, बजाय कि हम सुने, हम वीडियोस बनाने में, स्नैप्स बनाने में मसरूफ़ होते हैं। जी बस ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो ना अखलाकियात के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। लेकिन क्या करें कि आजकल की जो जनरेशन है ना, उसको समझाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल अब समझने और समझाने वाली बातों से ज़रा सा हट के हम चाहेंगे कि आपसे कुछ सुने। तो जी, क्या सुनाना चाहेंगे आप? पुराने दौर की जो है चीज़ें मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। एक पंजाबी गीत है, पंजाबी। फिल्म मुखड़ा का, और बड़ा मशहूर था अपने ज़माने का, दिला ठहर जा याद दारा लेने दे। जी वो मैं आपको पेश करता हूँ। ठीक है आपने जी। शायद सुना नहीं होगा, लेकिन आपको सुन के अच्छा लगेगा।
हाँ, लेकिन वो भी तो एक पंजाबी है ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। वो भी है जी। तो पहले वो हो जाए, वो सुना देता हूँ आपको, है ना? जी जी। ये मेरी फरमाइश है, मुझे बहुत जी। पसंद है। जी। सौ सौ बार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सौ सौ वारी। ना जा सजना, ना जा सजना, ना जा रुस के वे तू जितया ते मैं हारी। मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। ओ बैठी रवां तेरे कोल दिल डलदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। ओ बैठी रवां कोल तेरे दिल डलदा ना, तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। गानी तेरे रे सा सा, गानी तेरे रे सा, रे 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 सा, रे 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 सा, रे सा रे सा रे सा। गानी तेरे रे सा सा, गानी तेरे रे सा, गा गानी रे सा सा सा, गा गानी रे सा। तेरी याद सतावे, ओ तेरी याद सतावे, तेरी याद सतावे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना। ओ दिने कांपुर लावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। ओ दिने कांपुर लावे गल दसदा ना, तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। जावां सजना दे बूए, ओ जावां सजना दे बूए, जावां सजना दे बूए, जावां सजना दे बूए, भावें सड्डे विच खूवे, जावां सजना दे बूए, भावें सड्डे विच। ओ तैनू मिलना जरूर दिल टलदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। ओ तैनू मिलना जरूर दिल टलदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। क्या बात है, क्या बात है। उस्ताद हामिद जी उस्ताद का हामिद। ये गाया हुआ कलाम, और मैं कई बार उनकी आवाज़ में भी सुन चुकी हूँ लाइव, और मतलब मुझे बहुत पसंद है। जी, और माशाल्लाह वाकई ये- आपने बहुत उम्दा, जी बहुत शुक्रिया। खूब बस निभाया। कोशिश की निभाने की, वैसा तो नहीं गा सकता लेकिन सर लाजिम है इंसान, लेकिन कोशिश जी जी। करे कि उस जगह तक पहुँचे। बहरहाल, कभी कोई वो सोना मिला? वो आपने कहा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, तो कोई वो सोना था? बस ये ज़िंदगी में लोग मिलते रहते हैं, मिल के बिछड़ते रहते हैं।
फिर नए लोग आते रहते हैं, और बस ये तो एक सिलसिला है। ये बहुत लोग मिलते हैं, और वैसे भी ये है कि जो काबिल तारीफ़ लोग होते हैं उनके साथ वैसे भी रहना अच्छा लगता है, तो ये तो होता है। नहीं, लेकिन मैं उस एक की बात कर रही हूँ। लाजिम है लोग आपके दोस्तों के रूप में, रिश्तों के रूप में आते हैं जाते हैं, वो तो एक सिलसिला उम्र भर चलता रहेगा। जी, लेकिन वो जो एक इंसान दिल का मखीन हो जाता है ना, वो एक बार जो हो गया तो हो गया। कभी, चले सिंपल पूछती हूँ, सीधा सवाल करती हूँ, कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत बस ये तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी इससे बचा नहीं है। जी, ये तो बात है। कभी ना कभी जी, कभी ना कभी हो जाती है जी, और बस ऐसी है। सही, वही ना, मैं क्या कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब के शेरों की तरह जो ना वो तशरीह कर कर के सुना, बल्कि शेरों की तरह बात कर रही थी, तो मैंने कहा अब तशरीह में सवाल पूछ लेती हूँ। तो वो बड़ा सिंपल सा सवाल होता है कि जी कभी मोहब्बत हुई, और बिल्कुल आपने सही कहा कि जी वो कोई इंसान नहीं होता है जिसे कभी मोहब्बत ना हो। अच्छा, अब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है म्यूज़िक में? फैमिली से मुराद है मेरे, अब तो खैर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो भी नहीं हैं, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो अल्लाह के पास जा चुके। बस वाइफ है, वो कभी पसंद करती है कभी नहीं करती। अच्छा, ये क्या बात हुई कि कभी पसंद करती है कभी नहीं करती? बस वो असल में घर वालों के अपने मामलात होते हैं, उनकी अपनी वो होती हैं कि जी आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, और मैं जब मैं इसमें लगा रहा हूँ अपने शौक़ में, तो फिर वो उनको ज़रा नागवार गुजरता है। तो बस वो अब कुछ उनको माननी पड़ती है, कुछ मुझे माननी पड़ती है। कुछ ऐसे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि वो कहें कि जी अजी ज़रा ये सुना दे, ज़रा ये वाली गज़ल सुना दे? नहीं, वैसे कोई महफिल हो तो वहाँ तो वो बड़े शौक़ से सुन रही होती हैं, और लेकिन ये है कि वैसे वो शायद एक आध दफ़ा उन्होंने फरमाइश भी की। एक आध दफ़ा बस? अच्छा, आप सुनाते, आप फरमाइश पूरी नहीं करते, क्या बात है? ये असल में आप जितने भी सिंगर्स हैं आप उनसे पूछें कि वो कि उनके घर वाले जो है वो किसी का भी शौक़ पसंद नहीं करते। ये बात है। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं गाती हूँ, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं आप बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन जब मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, उस वक्त जब मैं गा रही होती हूँ, तो मेरी छोटी बहन अक्सर आके कहती हैं, बहन निकल जाओ, खाना मैं खुद बना लूंगी, क्योंकि तुम्हारा ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फैमिली ना कभी कभी इस तरह भी बस वो कहते हैं ना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर। ये वाली बात सही कही आपने। तो खैर वो बात है कि मतलब पसंद करते हैं, लेकिन हर वक्त हम लोग फिर हर वक्त ही लगे रहते हैं ना जी जी अपने शौक के साथ। तो आपके साथ भी यही वाला मामला है? कभी कभी हो जाता है जी। कभी कभी हो जाता है, सही। सो कभी कोई महफिल के दौरान ऐसे फ़नी वाक़यात भी हो जाते हैं, कोई ऐसे अफसोसनाक वाक़यात भी हो जाते हैं, आपके साथ कभी हुआ ऐसा? फ़नी वाक़यात जो हैं वो चूँकि हमारी जो गैदरिंग होती है वो ज़्यादातर संजीदा लोगों की होती है, तो उसमें ये होता है कि वो सब वो चूँकि म्यूज़िक माइंडेड लोग होते हैं, और सबका माइंड सेट जो है वो एक ही तरह का होता है, तो इसलिए वो उसमें कोई ऐसी कोई उसमें ऐसी बात नहीं होती जो कि फ़नी हो। और अलबत्ता ये है कि वैसे जब कोई आप कहीं पिकनिक पे हो या आप दोस्तों में हो, आप दोस्तों के साथ गैदरिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे होते रहते हैं ऐसे वाक़यात, लेकिन जो म्यूज़िक की महफिल है वो उसको संजीदगी से ज़रा लोग लेते हैं। ठीक। अच्छा, आपने मतलब गज़ल वगैरह यकीनन रिकॉर्ड भी करवाए होंगे? जी। तो रिकॉर्डिंग आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है टीवी शोज़ या फिर स्टेज, या दिलचस्प आपको क्या लगता है? ये दोनों सवाल मैंने मिक्स कर दिए। रिकॉर्डिंग ज़रा मुश्किल होती है। किस तरह, कैसे? क्योंकि उसमें वो एक ही चीज़ उसका ख्याल रखा जाता है, तो कहीं अगर थोड़ा सा हो जाए तो फिर उसको स्टॉप करके फिर दोबारा फिर उसको, और वो उसमें काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। और बाकी ये है कि आप जब स्टेज पे होते हैं तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, और उसमें आप देख लेते हैं कि लोग आपको जब दाद दे रहे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, तो फिर आप उसको जो आज़ादी के साथ करते हैं जी। अच्छा, ऐसा होता है कई बार कि आपने
एक माइंड बनाया कि जी इस महफिल में ये गज़ल में गाने वाला हूँ, ठीक। लेकिन आपको ऑडियंस कोई ऐसी मिली कि आपको पूरी आपकी जो लिस्ट है वो चेंज करनी पड़ी, कभी ऐसा हुआ? जी हाँ, हो जाता है। तो उस वक्त पे किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? जैसे मुझे जो है ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मैं सेमी क्लासिकल जैसे ठुमरी वगैरह गाऊँ, कोई ऐसी चीज़, और आजकल लोग वो इतना पसंद नहीं करते। और मुझे जो अच्छे लगते हैं खुद, मुझे जो ट्रेजिक सॉन्ग जो है मुझे वो ज़्यादा पसंद है। मतलब जितना वो ट्रेजिक होगा, अच्छा, मतलब जितना दर्द उतना होगा। जी बिल्कुल, जितना वो उसमें दर्द होगा, जितना वो दुखी सॉन्ग होगा, तो वो मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा। तो अब ज़ाहिर है कि फिर लोगों को फिर हम अब दुखी करना नहीं चाहते, तो लेकिन ये कि वो फिर हम अकेले में गा लेते हैं। हाँ, ये बात है। चलिए इस हवाले से मज़ीद हम बात करते हैं कि ये दुखी सॉन्ग्स के पीछे क्या रीज़न है। व्यूअर्स, टाइम आए थे शॉर्ट ब्रेक जो मिलूँ था ब्रेक का बोल। जी व्यूवर्स, वरी मां सभिनी खे भली कार चवां थी द लेट नाइट शो विद शाज़िया करीम में। ऐं कैसर कलाम अची थो वञे ज़हन में। कैसर कमाल साहब वॾी के प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सो उन्हनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल बि हले पई, ऐं ॻाल्हि ॿोल सां गॾोगॾु उन्हनि खां तमामु सुठा कलाम बि असां ॿुधूं पिया, जेके यकीनन अवां सभिनी खे पसंदि अची रहिया हूंदा। ऐं सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जी प्लीज़। जैसे अभी जो आप चीज़ें सुना रहे हैं, गीत हैं, गज़ल हैं, वो दौर अब नहीं दिखाई देता, वो आवाज़ें नहीं दिखाई देती, सुनाई देती, वो म्यूज़िक नहीं बन रहा, बिल्कुल, वो मेहनत नहीं हो रही, क्यों? कोई आप बता सकते हैं कुछ? आप ऐसे जी कि आजकल जो सिंगर्स हैं, ख़ास तौर से जो हमारी यूथ में, तो वो लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस गाना एकदम, और चूंकि वो ऐसे हैं कि वो खुद ही लिख रहे हैं और खुद ही कंपोज कर रहे हैं और फिर वो उसको खुद ही गा रहे हैं। तो इसलिए अब यह है कि वो ज़ाहिर है कि उनके पास इतना वो किसी से सीखते ही नहीं है, क्योंकि उसमें सीखने में ही होता है कि वो टाइम लगता है, तो वो ज़रा जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं। तो पहले यह है कि लोग इसको बाकायदा सीखते थे, टाइम देते थे, मेहनत करते थे, तो अब वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। और बल्कि अब ये है कि हमारे कुछ, तो हमारी यूथ का कुछ हिस्सा ऐसा भी है कि जो मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का, और उन्होंने ये कभी जो पुरानी जैसे चीज़ें हैं, नूरजहाँ की हैं, मेहदी साहब की हैं, जो हमारे पुराने गाने वाले हैं, जो गाने वाले चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, तो उनकी वो चीज़ें उन्होंने सुनी ही नहीं है। हालांकि यूट्यूब पे आपको सब मिल जाता है, आपको यूट्यूब पे 1940 के भी आपको गाने मिल जाएंगे। तो असल म्यूज़िक वही है जो 1940 से जो शुरू हुआ है, बिल्कुल। तो आप उसको सुनना शुरू करें तो दोबारा आहिस्ता 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 फिर आप, और 80 के बाद मैं समझता हूँ कि 80 के बाद जो फिर म्यूज़िक वो नहीं रहा। हाँ जी, अब ये इस म्यूज़िक में वो नहीं है कि जो आपके दिल के तारों को छू ले, अब इसमें वो नहीं है। मतलब दिल के तार बज जाए, दिल के तार बज जाए, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, आजकल रिमिक्स हो रहा है, जैसे लंबी जुदाई को एक बिल्कुल आपने फास्ट अपबीट सॉन्ग बना दिया, जबकि लंबी जुदाई एक बहुत ठहरा हुआ दर्द वाला, और उसके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ है। एक तो ये कि तो इस ट्रेंड को आप किस तरह देख रहे हैं कि हर पुराने गाने को रिमिक्स बना? एक तो ये है कि जो चीज़ें स्लो पेस उसमें होनी चाहिए, वो उसको इन्होंने फास्ट कर दिया है। और जो हमारी, जैसे हमारा पंजाबी फोक है, और वो जैसे फास्ट हमारा जो पंजाबी फोक है वो भी कम नहीं है किसी से, वो भी जो है नचा देता है आपको, क्योंकि आजकल हमारी जो यूथ है वो ज़्यादा नाचना चाहते हैं वो। हाँ बिल्कुल, तो एंजॉय करना चाहते हैं, और उनको उसी में वो मिलता है अपना पॉप म्यूज़िक में। लेकिन हमारा जैसे भंगड़ा है, हमारा जो फोक म्यूज़िक है वो भी बड़ा रिच है, और वो भी नचाने के लिए काफ़ी है। तो अब ये भी करते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि जो हमारी जिसमें बीट है, क्योंकि देखें अब जैसे पंजाबी जो है अपना भंगड़ा है या फोक है,
अब उसमें ढोलक और तबला जो है, रिदम जो ज़रूरी है, क्योंकि रिदम के बगैर तो कुछ नहीं है, काम नहीं हो तो सकता। अब इन्होंने ये कर दिया कि बहुत सी चीज़ों से वो रिदम निकाल दिया, रिदम निकाल के उसी जगह गिटार रख दिया। कुछ गज़लें हैं, कुछ गज़लें भी ऐसे गा रहे हैं मेहदी साहब की, और गज़लें के वो उससे तबला निकाल दिया, उससे वो हारमोनियम निकाल दिया, उससे सारंगी निकाल दी, और उसकी जगह पे वो गिटार रख लिया, तो ज़ाहिर है कि उसका इमेज फिर वो नहीं बनता जो होना सही। चाहिए। अच्छा, मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी भी सुनी कि जिनमें न्यू इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो बहुत खूबसूरत तरीके से उभर के सामने आई। जी। तो वो जो न्यू टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, उस हवाले से आपका क्या ख्याल है? जो कंप्यूटराइज्ड हैं वो उससे उन्होंने वो मुख्तलिफ इफेक्ट्स बना लिए और वो लगा दिए गाने में, तो अब कहीं तो अच्छे लगते हैं वो, लेकिन कहीं अच्छे नहीं लगते। तो ये नहीं होता कि हर नया फैशन अच्छा हो। ठीक। फैशन तो लोग अपना करते हैं, और जो नया फैशन है वो उसको अपनाते हैं, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं उनको अच्छा लगता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता, और हर नया फैशन खूबसूरत लगता भी नहीं है। बिल्कुल तो सही ये होता कहा। है, तो लेकिन कुछ मैंने ये नहीं कि आप हर जैसे- चीज़ नहीं करें। बिल्कुल। अच्छा, यूट्यूब पर एक मैंने चीज़ सर्च की, अलबेला सजन आयो रे। अब वो हम एक रिच म्यूज़िक के साथ सुनते हुए आ रहे हैं, मतलब यूँ समझिए कि वो कलाम हमारी समातों की एक आदत सी बन गई है जी। कि उसमें चेंजेस बर्दाश्त हो नहीं सकते। लेकिन मैंने सुना कि म्यूज़िक के जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके उसको नए तरीके से जब बनाया गया, तो यकीन करें मैं हैरान रह गई, मुझे बहुत पसंद आई वो चीज़। तो कुछ चीज़ें इस तरह भी हो रही हैं, अच्छे तरीके से भी जी हो रही बिल्कुल, हैं, जो काम अच्छा हो रहा है, जिसमें जो सीखे हुए लोग कर रहे हैं, अब वो डिपेंड करता है कि वो लोग कौन है करने वाले उसको। जो सीखे हुए लोग हैं और वो उसमें अगर नए इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी ला रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, वो बात में भूलते भूलते मुझे याद आ गई, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि आपको दर्द वाले गाने अच्छे जी बिल्कुल लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों? इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न है? ये मेरे ख्याल है हर इंसान की एक नेचर होती है, तो ये कुछ लोग ऐसे नेचुरली होते हैं कि वो उनको दर्द में वो ज़्यादा खुश रहते हैं तो ये होता है। सर, दर्द में खुश तो कोई नहीं होता। नहीं, उनको अच्छा लगता है, मतलब खुश से मुराद ये है कि वो बस उनको अच्छा लगता है, और मतलब यूँ और कह जो चीज़ सकते अच्छी हैं लगे कि- वही खुशी होती है। हाँ, ये तो बात है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो कैफियत आप अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि जी बस मुझे इसी कैफियत में रहना है। नहीं, अब वो ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरों के सामने वो कैफियत तारी कर लें और दूसरे आपसे बेजार हो जाएं। वो कैफियत जो है वो अपने ऊपर तारी की जाती है। जब आप तन्हा होते हैं तो वो कैफियत उस वक्त की है। और लेकिन आपने फील किया होगा कि जितने भी दुखी गाने होते हैं और वो उनकी तर्जें भी वैसी बनती हैं, तो उस लिहाज से तो वो फिर आपको अपील करती हैं। हाँ ना, बिल्कुल। इतना मेरा टूटा जो हूँ कहने कि का मकसद छूने मेरा ये से था। बिखर हाँ जी, जाऊंगा। हाँ, जैसे वो अल्फाज होते हैं ना, तो वो इसी तरह उनकी धुनें बनाते थे। पहले जो हमारे मौसीकार काम करते थे, वो बिल्कुल जैसे अल्फाज होते थे, वो उसको सोचते थे 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 1-1 महीना, और फिर वो जो अल्फाज हैं उसको ढालते थे अपने सुरों में। तो वो लगता था बिल्कुल कि ये शायर ने भी ये सोचा होगा कि यही धुन हो, और सुनने वालों को भी ऐसा लगता था उसमें वो एक रचा होता था, बिल्कुल। और उसमें वो कशिश होती थी। बल्कि मैं काफ़ी पुराने सिंगर्स के इंटरव्यूज़ देखती हूँ, तो पहले शायर, मौसीकार और गाने वाला, ये 3 लोग तो हर हाल में आपस में बैठते थे बिल्कुल जी, बिल्कुल बैठते थे। कि हाँ जी, शायरी का जो मिजाज है, या उनका जो आपस में कैफियत कोऑर्डिनेशन है, होता था। वो समझ सकें उसको किस तरीके से कंपोज किया गया, फिर गाने वाले को वो फील समझाना कि जी आपको इसमें डूब के गाना है। बिल्कुल। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो अब नहीं दिखाई देती। अब आपने शायरी करके कहीं से भी उठा ली, उसको कंपोज कर लिया और गा लिया, हो गया काम। जी हाँ, बस ऐसे ही आजकल ऐसा तो। ऐसा ही जी, हो रहा है। जी, जी बिल्कुल। खैर, अब ये बातें तो खट्टी मीठी होती रहेंगी, लेकिन म्यूज़िक के बिना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जी बिल्कुल, ये चूँकि प्रोग्राम ही म्यूज़िक का है, और फिर चलें इसमें गपशप भी है, बातें भी हैं, सब हैं, है तो ना, दोनों चीज़ें होनी जी, चाहिए ना, बिल्कुल। गपशप भी जी, और बिल्कुल। साथ में म्यूज़िक भी, ताकि वो बिल्कुल, एक बिल्कुल। बैलेंस। नहीं, आप माशाल्लाह बातें भी आप बहुत अच्छी कर रही हैं, थैंक यू सो और मच। आपका काफ़ी नॉलेज भी है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो थैंक यू सो माशाल्लाह आप मच। अच्छा प्रोग्राम लेके चल रही हैं। थैंक यू। यूँ समझें कि मैं पैदा ही ये सुनकर हुई हूँ। ये चीज़ें, गज़लें और बड़े बड़े नाम में, जिनको अक्सर पहले ऐसा लगता था कि जब मैं गुनगुनाती थी तो
यार मतलब मैं इनके जैसा गा सकती हूँ, लेकिन वही बात कि जब समझ आई तो अब तो भाई हलक से आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि ये होता है कि जी अब इंसाफ नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो जब आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो फिर बेहतर है कि आप उस चीज़ को ना छेड़ें। तो बस यही फार्मूला लेकर चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपसे तो हम ज़रूर सुनेंगे। जी मैं पेश करता हूँ जी। अभी क्या सुना रहे हैं आप? मैं आपको ठुमरी सुनाता हूँ। क्या बात है लागी जी। रे तो से लागी। हा हो जाए। ये समझें कि ये मेरा ट्रिब्यूट है उनको जिन्होंने ये इसको तख्लीक किया है। क्या बात है, हो जाए जी, हो जाए। कागा जा पिया के देश रे, कागा जा पिया के देश रे, तरस रहे बिरहा के नैना, ये देना संदेश, ये देना संदेश। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी। ओ सैया तो से लागी, ओ सैया तो से लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, सैया ओ सैया सैया तो से लागी, सैया तो से लागी, सैया तो से लागी, ओ सैया तो से, सैया तो से लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी। निसरे सा 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 निसरे सा, निसरे सा 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 निसरे सा, गरे रे सा, गरे रे सा, गरे रे सा, सरे रे ममा 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 गमा मगमा गमा मगमा मगमा गम पमा मगमा गमा पमा मगमा गमा पमा मगरे सा, गरे सा, गरे सा, गरे सा, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी। जहाँ जहाँ तेरी जुल्फों से ओस टपकी थी, वहाँ से अभी तक खुमार उठता है। जहाँ 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 तेरे कदमों के फूल बिखरे थे, वहाँ वहाँ दिले
वहशी पुकार उठता है। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से 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 लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी। कासे कहूँ बिरहा की बत्तियाँ, कासे कहूँ बिरहा की बत्तियाँ, सुनी सुनी नागल पिया बिन नागल, काली काली रतियाँ, सुनी सजरी यहाँ पे जागी नजर सैया लागी। ओ सोनी सजरिया पे जागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी। वाह वाह, लागी रे सैया लागी नज़र तो से लागी। एक तो शायरी बहुत कमाल की है, फिर कंपोजिशन इतनी कमाल की है, और उस्ताद हामिद अली खान जी, साहब ने इसको गाया है, तो उनका अंदाज़ तो माशाल्लाह, लेकिन जी, वो तो आपने बहुत भी outclass। बहुत खूब निभाया, बहुत अच्छा लगा। और ऐं व्यूवर्स मां इन जी ॻाल्हि कयां पई शुरूआत में त पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त मतिलबु 70s 80s 90s इहो अहिड़ो टाइम हुयो जंहिंमें मां चवंदी आहियां त म्यूज़िक जो हिकिड़ो गोल्डन एरा हुयो। ऐं उन वक़्तु जेके कंपोज़िशन्स तयारु थियूं ऐं जेके गज़ल्स ॻाया विया, मतिलबु कमाल। ऐं हिन वक़्तु मां ॾिसां पई त यूथ, हा कुझु नौजवान अहिड़ा आहिनि जेके शायदि इन्हनि शयुनि खे पसंदि न पिया कनि, उनखे लॻे थो त हीअ ओल्ड आहिनि या हीअ असांजे मिज़ाज जे मुताबिक़ न आहिनि, पर के नौजवान वरी अहिड़ा बि आहिनि जेके इन्हनि खे खणी करे नए सिरे सां ॻाइनि पिया ऐं नए सिरे सां इन्हनि खे तरतीब ॾियनि पिया। त उन्हनि जी जेका कोशिशि आहे उहा बि साराइण जोगी आहे, पर अपील वरी मां इहा ई कंदसि त ओरिजिनल जेका शइ हूंदी आहे न उहा ओरिजिनल हूंदी आहे। उन जी जेकॾहिं फील खे तव्हां नथा पकिड़े सघो त पोइ ख़ुदा उन ते रहम कयो, उन शइ खे टच न कयो। पर जेकॾहिं उहा फील ऐं उन कैफ़ियत खे तव्हां हिकिड़ो कैच करे था वञो ऐं उन खां पोइ तव्हां उहा शइ ॻायो था, परफॉर्म कयो था, त पोइ ठीकु आहे, तव्हां ज़रूरु उन्हनि शयुनि खे ॻायो, उन्हनि शयुनि खे नौजवाननि ताईं पहुचायो। सो रिमिक्स पंहिंजी जाइ ते ठीकु आहे, पर अगेन उन में बिगाड़ न हुजणु खपे। जी सर, तो मैंने कहा थोड़ी म्यूज़िक के हवाले से जी बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल गुफ्तगू हो बिल्कुल आपने जाए। वजह फरमाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने शुरुआत में वही बात की कि बहुत ज़्यादा सुना है म्यूज़िक, और स्पेशली आज भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ओल्ड म्यूज़िक सुनती हूँ। ऐं ओल्ड म्यूज़िक इन करे भी छो त उन में जेके बोल हूंदा आहिनि, जेका कैफ़ियत आहे, जेको सुरूर आहे, उहो मूंखे हिन दौर में जेके शयूं मां ॿुधंदी आहियां त यकीन कयो मूंखे कोन मिलंदो आहे। इन करे मां कोशिशि कंदी आहियां त मां वापसि उन दौर में वञी करे उन्हनि शयुनि खे सम्झो, उन दौर में ई माण्हू मौजूदु हूंदो आहे हिकु तरह सां। बहरहाल टाइम आहे ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। जी व्यूवर्स, वरी मां सभिनी खे भलीकार चवां थी द लेट नाइट शो विद शाज़िया करीम में अमां ॾिसी रहिया आहियूं KTN, ऐं KTN जो ही प्रोग्राम मुबनी हूंदो आहे शेरो शाइरी ऐं म्यूज़िक ते। सो अॼोके प्रोग्राम में असांजी ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई
म्यूज़िक जे हवाले सां ऐं कुझु पुराणनि कुझु नवनि ट्रेंड्स जे हवाले सां, यूथ जे हवाले सां, ऐं उन वक़्तु लाज़िम आहे 70s 80s 90s जो जेको संगीत हुयो ऐं हिन वक़्त में छा डिफरेंस आहे। सो इहे समूरनि शयुनि ते असां थोरी घणी वितार कचहरी करे चुका आहियूं। सो वधीक असां ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं वधाइण सां गॾोगॾु सर अब भी आप मुतालिया आपका होता है, आप पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? मैं मतलब आजकल ज़रा कम होता है, कम होता है। क्योंकि अब आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, गूगल्स पे, तो इसलिए फिर अब ज़रा किताबों की तरफ अब ज़रा जाना किताबों की तरफ कम है। कम होता है। लेकिन किताबों से जो है वो सीखना या किताबों से इल्म हासिल करना वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, लेकिन अब चूँकि टाइम कम होता है तो इसलिए फिर वो किताबें ढूंढना और वो बाकायदा फिर जी वो थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग होता है। बिल्कुल। अच्छा, यूथ आजकल बहुत अच्छा गा रही है, काफ़ी नौजवान हैं जो बहुत कमाल का गाते हैं, जैसे सारा रज़ा ख़ान और अली अब्बास हैं, इस तरह के और काफ़ी नाम हैं। तो नए सिंगर्स को सुनते हैं आप? जैसे आपने कहा अली अब्बास, इनको मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं। सारा रज़ा ख़ान, सारा रज़ा को मैंने सुना नहीं, लेकिन आप कह रही हैं तो अच्छा गाती होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको भी काफ़ी, आप बहुत अच्छी सुनकार तो हैं। हाँ ये बात है, ये मैं मान लेती हूँ। तो कोई है ऐसा नाम जहन में जिसको आप आजकल सुनते हैं या? मैं वैसे ज़्यादा सुनता हूँ जो क्लासिकल घराने हैं उनके, उनको सुनता हूँ, उनके बच्चों को सुनता हूँ। जैसे उस्ताद सलामत अली ख़ान जो हैं वो उनके फ़र्जंद हैं उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान। एक तो शफ़क़त वो हैं जो वो उनके बेटे अमानत अली के, और एक हैं उस्ताद सलामत अली ख़ान के। तो ये बहुत कमाल है, और इनके बच्चे भी गा रहे हैं, वो भी बहुत कमाल गा रहे हैं वो। सही। अच्छा, ये तो घराने हैं कुछ हमारे यहाँ जिनको लाजिम है कि हम इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि वो अपनी एक लेगेसी को लेकर आ रहे हैं साथ में, तो उनमें तो लाजिम है कि हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन घरानों के अलावा भी काफ़ी नौजवान हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं सुनते उनको, तो फिर सवाल बनता है कि क्यों नहीं सुनते? कम सुनना होता है। क्यों, मतलब इसके पीछे कोई ख़ास वजह? असल में हम सबका एक सर्कल होता है, तो जिस सर्कल में मैं जाता हूँ तो वहाँ ज़रा संजीदा म्यूज़िक को सुना जाता है, और जो मतलब वहाँ पुराना म्यूज़िक को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो इनको मैंने कम है ज़रा सुना इनको मैंने। ठीक। तो आजकल एल्बम्स वगैरह पे काम हो रहा है? नहीं, मेरा काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे कोई इतना ज़्यादा वो मीडिया पे आने का या कोई ऐसा मुझे कभी नहीं रहा। कभी नहीं रहा? कभी नहीं रहा मुझे ज़्यादा कि मैं कभी मीडिया पे आऊँ, या मैं बस ये है कि मैं वैसे कुछ मेहरबानी करते हैं, मुझे बुला भी लेते हैं तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा अर्ज नहीं होती। तो वैसे मैंने कंपोज़ किया है, मेरी यूट्यूब पे मेरी 2-3 गज़लें भी हैं। एक हकीम नासिर उनकी गज़ल है, सागर को तेरे नाम किया और रोल दिए, तो वो मैंने कंपोज़ की है और वो मैंने गाई भी खुद है। एक डॉक्टर बशीर बदर की गज़ल है, कब कहा मालूम नज़र चाहिए, ठीक, आपकी एक नज़र चाहिए, वो भी जो है मैंने खुद उसको कंपोज़ किया है और गाई भी है। और एक पंजाबी गीत है, वो भी मैंने कंपोज़ किया खुद, वो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। सही। तो ये चीज़ें मतलब यूँ कहना गलत जो मेरी अपनी कंपोजिशन है। ठीक, तो यूँ कहना गलत ना होगा कि आप प्रोफेशनली इस चीज़ को अभी तक आगे लेकर नहीं आए? बिल्कुल, आप वजह फरमाएं। या यूँ कहें कि आप शौक से गाते हैं? जी, मैं शौक से ज़्यादा गाता हूँ। तो प्रोफेशनली क्यों नहीं ट्राई किया या क्यों नहीं एफर्ट की? बस उसमें मुझे कोई ज़्यादा इतना नज़र नहीं आता कि प्रोफेशनली मैं गाऊं, और फिर मैं अपने हाल में मगन रहता हूँ। बस बिल्कुल जी, बस मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं फिर अप्रोच करूँ लोगों को कि जी आप मुझे किसी शो में ले जाएं, या आप वो करें, या मैं टीवी चैनल्स के ऊपर जाऊँ कि जी आप मुझे आप मेरा शो करवाएं। तो वो मुझे
किसी को कहना अच्छा नहीं लगता। सही। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट आपको कौन सा पसंद है ज़्यादा? इंस्ट्रूमेंट मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मैंने फ्लूट सीखा बजाना। जी जी, तो वो मैं अभी बजाता हूँ। काश आप ले इत्तेफाक से आते। मैं लेकर नहीं आ रही तो मैं आपको वो सुनाता जी। काश तो आप ले वो मैं आते। कॉलेज लाइफ से मैं वो बजा रहा हूँ। उसके बाद फिर हारमोनियम है ठीक। और बस अच्छा, ये दो इंस्ट्रूमेंट मतलब बजाता जब आप गाते हैं तो कोई एक साज जो आपको लगता है कि अगर ना हो तो मुझे गाने में मज़ा नहीं आएगा? देखें, जो गाने का जो बेसिक है वो तो है रिदम, रिदम। और फिर आपको उसमें फिर आपको बाजा भी चाहिए, क्योंकि वो बाजे तो के बगैर basic ये चीज़ें हाँ हैं। जी, ये दो चीज़ें जो हैं बेसिक, ये लाज़िम मलज़ूम हैं कि अगर आप बाजे को निकाल दें, तबले को निकाल दें तो फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। फिर वो आपकी वो आवाज़ जो है ना वो फिर खाली खाली आपको लगती है। तो ये इनसे आपको एक वो सुर मिलता है, वो एक फिर एक माहौल भी बन जाता है। अच्छा, तबले के हवाले से आपका क्या कहना है? तबला तो वाकई जो है जान है म्यूज़िक की। तबला तो म्यूज़िक जो है उसकी जान है। सही। और मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर गज़ल से तबले को निकाल दिया जाए हाँ तो फिर बिल्कुल फिर पीछे गज़ल तो की जो मायने हैं वो खो जाती हैं, जी वो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। है ना? तो वो जो एक रूह फूंकने वाली बात होती है ना, तो तबला गज़ल के अंदर रूह डाल जी देता बिल्कुल है। बिल्कुल। और यही वजह है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर कोई एक साज ना होता या ना हो, तो मैं कहती हूँ कि म्यूज़िक फिर आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते, वो है तबला। और अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं कैसर साहब, सेम नाम जी, आपका। हाँ जी, कैसर इत्तेफाक से। गिल साहब बहुत कमाल का बजा रहे हैं, तो अप्रिशिएट करना चाहूँगी। क्या कि मैं उस तरफ स्क्रीन के उस पार इसलिए देख रही हूँ क्योंकि वो स्क्रीन के उस पार बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि दाग तो बनती है, और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बजा रहे हैं कि मैं तो कई बार मतलब यहाँ से ध्यान हट के मेरा वहाँ जा रहा है। बहुत खूब, माशाल्लाह, क्या कहने। सो साज़ों की बात हो रही है और आवाज़ों की बात हो रही है। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे अभी नहीं किया कि फ़ीमेल सिंगर कौन पसंद है आपको? कोई एक नाम? आजकल या पहले इस सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आजकल कौन पसंद है, और पहले जैसे 70s 80s 90s इस एरा में चले जाएं तो उस वक्त कौन पसंद थी? असल में आजकल जो फीमेल सिंगर्स हैं वो उनका अपना गाना नहीं है कोई, तो वो भी मैं जैसे दूसरों को गाता हूँ तो वो भी ऐसे दूसरों को गा रहे हैं। तो उनमें एक यहाँ कराची में थी एक सवेरा अली। सवेरा अली। हाँ जी, तो वो बहुत खूबसूरत गाती हैं, बल्कि उनकी पिच भी उनकी बहुत हाई पिच में है, और मैडम को वो बहुत अच्छा गाती है, वो मुझे बहुत पसंद थी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सवेरा या हिना जो वारिस शाह को गाती हैं, हाँ जी, वो भी बहुत कमाल गाती हैं, वो भी बहुत कमाल गाती जी, वो भी उनकी आवाज़ भी काफ़ी गाने में उनकी पुख्तगी है, और वो प्रॉपर गाती हैं। ठीक जी बिल्कुल। और उस ज़माने में चले जाएं तो जिसकी उस हम ज़माने कब में से तो बात किए जा रहे हैं, उस ज़माने में तो अगर आप 40s में आए तो फिर आप फिर मुनव्वर सुल्ताना, और फिर और थोड़ा सा आगे आए तो फिर नसीम बेगम, उसके बाद मैडम, और फिर काफ़ी लोग थे। लेकिन ये कि मैडम का एक अपना वो था कि उनके उर्दू गाने भी, पंजाबी गाने भी, और ख़ास तौर से जो मैडम के लिए जो धुनें बनाई हैं ख्वाजा साहब ने, वो तो कमाल की हैं। वो तो जैसे कोयल फिल्म है, जैसे कोयल है, दुपट्टा है, इंतज़ार है। तो असल म्यूज़िक तो ये है कि आप जब उनको सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये म्यूज़िक असल है। मेरे ख़्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सुन चुकी हूँ। जी जी। और यही वजह है कि जितने भी नाम आपने लिए मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, और उनका म्यूज़िक मैं सुनती आई हूँ और अक्सर सुनती भी हूँ। तो यही वजह है कि जब हम ओल्ड म्यूज़िक की बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है बात करना उसके ऊपर, या सुनना और यूथ को बताना कि भाई ये भी एक टाइम था, ये भी एक वक्त था जब इस तरह का म्यूज़िक होता था, इस तरह के लोग होते थे, इस तरह काम होता था। उस वक्त आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, उस वक्त आपके पास कंप्यूटर नहीं था, उस वक्त आपके पास शायद ये जदीद जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो नहीं थी, पर उन वक्त
मां सम्झां थी सच्चाई हुई, दिलि जी सच्चाई हर माण्हू वटि। हिकिड़ो ईअं ई वाक़ियो त लता साहिबा छो त लाज़िम आहे, पहिरियों जब एक सॉन्ग बनता था तो पहले एक डमी रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद फिर वो असल सिंगर को सुनाई जाती थी और फिर वो गाते थे। तो लता जी का एक वाक़या मुझे याद आता है कि कविता जी ने वो पहले गाया था, और जब लता जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि जी ये कविता ही गा सकती है। और उस वक्त कविता जूनियर थी और लता जी सीनियर थी, तो ये सच्चाई थी। हालांकि लता जी चाहती तो वो खुद गा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, लेकिन वो ऐसी डिमांड होगी सिचुएशन की, इसको कविता ही गा सकती है और इसी से गवाना चाहिए। तो उस वक्त से फिर कविता जी जो ना वो गाना उन्होंने स्टार्ट किया बाकायदा। तो ये लोग थे जिन्होंने एक डेडिकेशन के साथ काम किया, सच्चाई के साथ काम किया। वेल सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आखिर में हम आपसे गीत सुनेंगे, जो भी आप सुनाना चाहें। आखिर में मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपको धमाल सुना दूँ तो वो ज़रा मज़ा आएगा, हमारी हाजिरी भी हो जाएगी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो। धमाल मेरा ख्याल है कि आखिर में तो फिर वही करते हैं। अच्छा, तो बीच में मैं जिक्र करना चाह रही थी प्रोफेसर AR अनवर साहब का। सर माशाल्लाह बीच बीच में आप जो सपोर्ट करते रहे, बहुत खूब, और थैंक यू सो मच कि आपने भी साथ दिया। और कैसर गिल साहब, थैंक यू सो मच अगेन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में आपकी धमाल सुनेंगे। व्यूवर्स, उम्मीद आहे तॾहिं को प्रोग्राम अमां सभिनी खे पसंदि आयो हूंदो। ख़ता कोताही जे लाइ माज़रत। हयाती बख़ैर, वरी अमां सभिनी सां मुलाक़ात थींदी नेक्स्ट फ्राइडे। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर। डी कर लें इसको। हर सू गली गली नाम अली अली, हर खौफ मिट गया जो पुकारा अली अली। शेरे खुदा अली, मेरा मुश्किल कुशा अली। नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लाल, ओ नामे अली। नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवन दा सखे शाबाज कलंदर, तमातम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, सखी शाबाज कलंदर झूले लाल कलंदर। नामे अली ओ नामे अली। रोजे पे आई तेरे बन के सवाली, रोजे पे आई तेरे बन के सवाली, दिल की मुरादे मांगू आम के जाली। कोरी जनन जनन ते जनन 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 जन 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 जनन जनन तेरी नौबत बाजे, नाल बजे खड़े याल भला झूले लालन, ओ नाल बजे। नाल
वजे घड़े याल फला झूले लालण सिंधणी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर अक दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर ओ झूले लाल कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम 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 मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर ओ झूले लाल कलंदर ओ झूले लाल कलंदर दमादम मस्त 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 कलंदर